नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज बात करते हैं हिंदी के एक छोटे से लेकिन बड़े कमाल के निशान की, योजक चिन्ह। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही आम सी बात से करते हैं। पानी वानी पी लो, ये तो सबने सुना होगा, पर कभी सोचा है ये वाणी क्या चीज़ है? इसका कोई मतलब भी है? तो बस इसी वाणी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसका जवाब छिपा है योजक चिन्ह के एक बहुत ही खास इस्तेमाल में। सोचा है कभी कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे एक नियम है जिसे कहते हैं सार्थक निरर्थक जोड़े। मतलब एक शब्द सार्थक है जिसका कोई अर्थ है और दूसरा निरर्थक जो बस तुकबंदी के लिए एक गूंज की तरह साथ आता है। यहाँ कुछ बहुत बढ़िया उदाहरण है। पानी के साथ वाणी, चाय के साथ वाय, या फिर उल्टा पुल्टा। इन सब में वो योजक चिन्ह ही है जो एक असली शब्द को उसके तुकबंदी वाले बेमतलब के साथी से जोड़ देता है। मजेदार है ना? तो यहाँ पॉइंट मतलब का है ही नहीं। ये जो दूसरा शब्द है ना, वो सिर्फ एक लय, एक स्टाइल, एक अनौपचारिक अंदाज देने के लिए है। मतलब बात को थोड़ा कैजुअल बनाने के लिए। तो क्या योजक चिन्ह का काम बस इतनी ही तुकबंदी तक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसका एक बिल्कुल अलग और उतना ही पावरफुल इस्तेमाल देखते हैं। यहां इसका काम सिर्फ गूंज पैदा करना नहीं, बल्कि जोड़ना है। इस मामले में योजक चिन्ह मानो एक जादूगर बन जाता है। ये दो अलग अलग विशेषणों को लेता है और उन्हें मिलाकर एक बिल्कुल नई सिंगल आइडेंटिटी बना देता है। जरा इस फर्क को समझिए। जब हम कहते हैं कोई भूखा और प्यासा है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन जैसे ही हम योजक चिन्ह लगाकर भूखा प्यासा कहते हैं, तो ये एक अकेली कंबाइंड स्टेट बन जाती है, जैसे कोई भूखा प्यासा इंसान। इसके कुछ और भी दमदार उदाहरण हैं, जैसे लूला लंगड़ा या अंधा बहरा। यहां भी वही बात है। दो अलग अलग हालतें मिलकर किसी इंसान की एक पूरी तस्वीर बना देती हैं। तो हमने इस छोटे से चिन्ह के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखे, है ना कमाल? पर ये छोटी सी लकीर हमें भाषा की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें इसकी दो बहुत ही खास ताकतों के बारे में बताती है। पहला, ये एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द जोड़कर बातचीत में एक मजेदार लय पैदा करता है। और दूसरा, ये दो अलग अलग विशेषणों को मिलाकर एक बिल्कुल नया यूनिफाइड मतलब गढ़ देता है। तो टेकअवे ये है कि ये छोटा सा निशान सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ये हिंदी भाषा में गहराई और कह सकते हैं कि एफिशिएंसी दोनों लाता है। और ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे ग्रामर के नियम पर्दे के पीछे रहकर हमारी भाषा को खूबसूरत और असरदार बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई पानी वानी कहेगा, तो याद आएगा कि उस छोटे से डैश के पीछे भी एक पूरी कहानी है। और हाँ, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, भाषा के ऐसे और कौन कौन से नियम हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर उन पे कभी ध्यान ही नहीं देते।